हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, खुश आमदीद है आप सबको एक ज़बरदस्त इंटरव्यू में। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद है। उस्मान गनी भाई, रिमोट जॉब वाला, जो बहुत से लोगों को रिमोट जॉब, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग और कैरियर परचेज के हवाले से गाइड कर रहे हैं। आज हम उनके सफ़र, स्ट्रगल्स, सक्सेस और यूथ के लिए उनकी वैल्यूएबल एडवाइस के बारे में बात करेंगे। उस्मान भाई, आपको खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो उस्मान भाई, तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उस्मान गनी रिमोट जवाला है एंड उसके अलावा मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस का लेवल 1 बैच 4 का स्टूडेंट हूँ। एंड मुझे रेहान स्कूल लाहौर कैंपस के अंदर जैसे कि तकरीबन 8 मंथ्स हो चुकी हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। एंड सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, तो उस्मान गनी भाई, तो ये रिमोट जॉब वाला शुरू करने का क्या ख्याल आया था आपको, कैसे आया? ओके सो मेरे तो रिमोट जो वाला सर रेहान अल्लाह वाला ने जो हमारे फैसिलिटेटर थे वो कहा था कि आपकी टीम में अभी तो कोई रिमोट जो वाला तो नहीं, वाला लाहौर कैंपस का नहीं है वैसे भी। तो सर रेहान ने कहा कि आपके पास एआई वाला है। तो एआई तो कोई वाला नहीं होता बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रखने रहते हो रिमोट जो वाला तो आप रख सकते हो, उसमें काफी ज्यादा सिस्टम होता है, मतलब कि आप काफी ज्यादा का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो मैंने फिर रिमोट जो वाला रखा एंड अभी तक मैं रिमोट वर्क पे ही काम कर रहा हूँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप बताएं कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे? सो इससे पहले मैं ट्रेडिशनल पढ़ाई करता था, स्टडीज वगैरह। ओके, गुड। अच्छा, शुरुआत में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? ओके सो बेसिकली इसे कहते हैं मतलब कि वीडियोस नहीं बना पाता था एंड उनको सही से पोस्ट करना, मतलब कि गलत सी वीडियो बन जाती थी एंड इंटरव्यूज में शर्मा जाता था जल्दी जल्दी। एंड इंटरव्यू सही नहीं हो पा रहे थे तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत वीक थी मेरी। तो ये काफी सारी चीजें मुझे मतलब कि मुश्किल टाइम था तब मेरे लिए, लेकिन जब थोड़ा मतलब कि मैंने सीखा तो तब सब कुछ आसान होना स्टार्ट हो गया। ओके, गुड। अच्छा, आपको पहली रिमोट जॉब कैसे मिली? ओके सो मैंने अभी तक रिमोट वर्क तो नहीं किया, वैसे मैं उस पे काम कर रहा हूँ। बट अभी तक मुझे कोई क्लाइंट ऐसा नहीं मिला जिसके साथ मैंने बाय काम किया हो। ओके, अच्छा, आज के दौर में रिमोट जॉब के लिए कौन सी स्किल जरूरी है? ओके सो आज के दौर में हर तरह की स्किल्स होती हैं, बेसिकली वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डेटाबेस साइंस एंड वाइब कोडिंग, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, अलग अलग मतलब कि पीएचपी, मतलब कि आप कोडर भी बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं, एआई टूल यूजर्स भी बन सकते हैं। हर एक स्किल है वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, और रिमोट जॉब के लिए कौन सी स्किल जरूरी है? ओके रिमोट जॉब में अलग अलग स्किल्स आ जाती हैं, इंटर्नशिप्स आ जाती है, इंटर्नशिप भी एम है। एंड उसके अलावा अगर तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, वाइब कोडिंग, वीडियो एडिटिंग। ज़्यादातर तो इंटर्नशिप अभी देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग एंड कहते हैं डेटा साइंस की आ रही है, क्योंकि अब लोग कहते हैं काफ़ी ज़्यादा डेटा साइंस वाले मतलब एजेंट्स बना रहे हैं। एंड उसके अलावा कहते हैं लोग अपने कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं ऑल दी वर्ल्ड, तो उनको वीडियो एडिटर्स चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग में भी काफी ज्यादा पैसे एंड थंबनेल्स में भी सारी चीजें। ओके, अच्छा, तो रिमोट जॉब ढूंढने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म बेस्ट है? ओके सो इसमें कहते हैं काफी तरह, आप खुद के भी कहते हैं प्लेटफॉर्म बना सकते हैं एंड आपका खुद का पोर्टफोलियो होना चाहिए, वेबसाइट। ठीक है। एंड इसके अलावा कहते हैं आप फेसबुक पे भी अपने कहते हैं ग्रुप्स में जाके मतलब कि कर सकते हैं। अपवर्क, फाइवर है, अपवर्क पे जरा पैसे लगाने पड़ते हैं तो फिर जाके मतलब कि आपको होता है। एंड फाइवर पे तो आप गिग्स वगैरह डाल के। एंड उसके अलावा इंस्टाग्राम एंड सो फेसबुक एंड लिंक्डइन भी बेस्ट है आपकी रिमोट वर्क के लिए। सो ये है। ओके, ये तो आपने बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स बता दिया है। अच्छा, ये जो बिगिनर्स है वो सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियाँ करते हैं?
ओके सो जो बिगिनर्स लेवल होते हैं, सो वो बेसिकली ये गलती करते हैं कि वो अपने बायो में यहाँ पे अपनी किसी भी जगह पे लिख देते हैं कि मैं मतलब कि वो अगर एग्जांपल एडिटर है तो वो कैपकट पे एडिट करते हैं, तो शायद उनकी एडिटिंग भी अच्छी है, स्किल भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो लिख देते हैं मैं प्रीमियम प्रो यहाँ पे अडोब प्रीमियम प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स का मतलब कि एडिटर हूँ, मतलब कि मैं उनसे उस पे एडिटिंग करता हूँ। बट जो कहते हैं, जो आपका क्लाइंट होता है उसको आपके एक्सप्रेशन आपके काम से ही पता चल जाता है आप किस पे एडिट करते हो। सो बेसिकली हमें इतना भी ऊंचा नहीं लिखना चाहिए कि हाँ मैं इस बड़े बड़े टूल पे, हाँ अगर आपका काम अच्छा लग रहा है एंड आप रियल में वो करते हो तो फिर लिखो। वैसे ही उनके काफी ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान में जाता है, वो कहते हैं इसी तरह लिख देते हैं, वो फ्रीलांसर हैं तो कहते हैं वो लिख देते हैं मैं इस ऐप पे काम करता हूँ, लेकिन वो उनको चिल्लाने की करनी आती। तो बेसिकली जिस चीज पे आप काम कर रहे हो तो उस पे लिखो। एंड कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि वो इंटर्नशिप किसी और जगह पे करते हैं, लगा amazon का, शॉपिफाई का एंड एजेंटिक्स का, वो लिखा देते हैं कि हमने इन जगहों पे इंटर्नशिप्स किया है। जब उनका कहता है मतलब कि रेज्यूमे मांगा जाता है तो वहां पे जाके वो फेल हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि रेज्यूमा ही जब आप मतलब कि जो भी आपको रिमोट जॉब देगा फिर आपकी रेज्यूमा आपकी डिटेल्स वगैरह जान पाएगा, तो उसको आपका रेज्यूमा चेक करना है। रेज्यूमे में अगर आपको उस जिस इंटर्नशिप जिस जिस कंपनी में की हुई है या पे किसी भी एकेडमी में की हुई है तो उसमें आपको साथ में एक सर्टिफिकेट देते हैं, तो अगर जब आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होएगा तो उनको साफ साफ पता चल जाएगा। तो सबसे बड़े बिगिनर्स यही करते हैं गलती। ओके। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपनी स्किल इंप्रूव करें, अपना चैनल खोलें या पे कोई भी ऐसी काम करे जो कि उनको स्किल्स इम्प्रूवमेंट मतलब कि उनको स्किल लगता है कि ये सबसे ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, इजी टू यूज है स्किल सीखना भी। तो इस तरह वो अर्निंग कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को। सो ओके, गुड। अच्छा, जो लिंक्डइन है वो रिमोट जॉब के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? ओके सो लिंक्डइन ऐसे रिमोट जॉब के लिए प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो जैसे कि हमें चावल के साथ दाल मतलब कि जरूरी होती है खाने के लिए, वैसे ही जरूरी होता है। ओके। अच्छा, फ्रीलांसिंग ने आपकी लाइफ में कितना रोल प्ले किया है? ओके सो बेसिकली मैंने शुरू शुरू में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, मतलब कि गिग्स तो बनाता हूँ बट अभी मतलब कि मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मेरा खुद का स्टार्टअप है। तो अभी लेकर तो मैं फ्रीलांसिंग में काम नहीं कर रहा, बट हाँ ये है कि मैं उसको देखता हूँ। तो ये ओके। अच्छा, जैसे आप बताते हैं कि आप ये फ्रीलांसिंग भी करते हैं, आप रिमोट जॉब को भी कर रहे हैं अभी, और आप आ, यहाँ स्कूल भी कर बस रहे हैं। बस बस ने मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता, मेरा खुद का स्टार्टअप है, रेहान स्कूल है ये। जी जी, जैसे आप यहाँ स्कूल कर रहे हैं तो इतना सब कुछ करने, सोशल मीडिया भी आप हैंडल करते हैं, तो इतना सब कुछ करने में तो आप स्ट्रेस आ जाता होगा आपको, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? ओके सो टाइम मैनेज करना पड़ता है मेरे को, आके सही बात है। कभी कभार जब मेरा काम बैंड मतलब कि बंद हो जाता है, मतलब कि समझ ही नहीं आती कि कैसे काम करें, तब थोड़ा स्ट्रेस होता है कि इतना ज्यादा काम मुझे मिल गया है। जैसे कि अगर मेरे पास बेसिकली टाइम होता है तो तकरीबन 10:30 बजे जाके मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है एंड फिर जाके मैं रेस्ट हो जाती हूँ, क्योंकि जैसे ही कहते 9 बजे से स्टार्ट होती है मेरी क्लासेस तकरीबन 4:30 बजे तक, एंड लगातार मुझे क्लासेस लेनी पड़ती है, कुछ 1 से आधा घंटा मुझे ब्रेक लेनी पड़ती है। सो इस तरह होता है। ओके, ये तो आपकी बिजी रूटीन है। अच्छा, आप मुश्किल वक्त में खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं? ओके सो अगर मुश्किल वक्त आता है तो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि हाँ ये आप कर सकते हो, एंड वो मुझे मोटिवेट करते हैं, या फिर कहते हैं जो हमारे फैसिलिटेटर्स है वो बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, एंड खुद भी मोटिवेट होता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, चाहे वो मुश्किल भी होएगा हम वो कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा फोकस देने की जरूरत है। सो ये ओके। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे हैं आपका इतना सब कुछ है, डेली रूटीन है, तो तो आपकी डेली रूटीन क्या है? जी उस्मान भाई, आपका शायद माइक ऑफ है। अ, जी भाई, थैंक यू वेरी मच।
एंड बेसिकली मेरी डेली रूटीन यही है, मैं आपको शॉर्ट से बताता हूँ कि हम लोग सुबह सुबह मतलब कि नमाज के लिए उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे टास्क वगैरह करते हैं, ओसो जी करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। स्कूल से जैसे ही आ जाते हैं पे घर आते हैं, उधर थोड़े घर में टास्क वगैरह करते हैं, थोड़ी क्लासेस वगैरह लेते हैं, जो मेरे बहन भाई उनके साथ खेलते हैं, उनको टाइम पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सो इसी तरह फिर खाना वगैरह खाते हैं एंड थोड़ा मतलब कि बातें वगैरह करते हैं, फिर सो जाते हैं। सो सिंपल ये डेली रूटीन है अगर शॉर्ट फॉर्म में बताई जाए। ओके। अच्छा, ये जो आपका वर्क और पर्सनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस रखते हैं? ओके, सो बेसिकली आपको पता है कि हर एक काम मतलब कि टाइम मैनेजमेंट के साथ होया जाता है। तो बेसिकली मेरे फादर तो काम पे होते हैं, तो वो भी तकरीबन जब मुझे छुट्टी होती है तकरीबन 5:30 बजे वो भी आ जाते हैं मुझे लेने, तो तब उनका भी छुट्टी हो जाती, तो बेसिकली तब हम लोग आ जाते हैं। एंड मतलब कि पर्सनल लाइफ एंड इसको देखा जाए तो एक साथ ही लेके टाइम के साथ मैं चल रहा होता हूँ, मतलब कि मैनेज करना पड़ता है। ओके। ये तो आपकी अच्छी लाइफ है। अच्छा, जो लोग जॉब में रिजेक्ट हो जाते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? ओके, सो उनके लिए मुझे मेरी ये एडवाइस है कि कहता है वो कभी हार ना माने। बेसिकली बेसिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, एंड जो स्किल उनके लिए रिजेक्ट हुए किस क्या पीछे उसके रीजन है, रीजन जानते रहे। एंड जब आप रीजन जान लें, जब आपका वो प्रॉपर वे में हो जाए, तो आप किसी को सिखाना स्टार्ट करते हैं। कि सिखाना ही सबसे बड़ी पावर है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, सर रेहान कहते हैं। एंड उसके अलावा कहते हैं आप जब अपने अपने स्किल्स जब आप सीख लें, तो आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप जॉब पे रिजेक्ट हो जाए। तो यही है 3 चीजें। सो ओके। ये तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत स्पेशल बात होगी अगर वो भी जॉब में कभी ना कभी रिजेक्ट हुए होंगे। अच्छा, तो रिमोट जॉब के बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? ओके, सो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो रिमोट जॉब में सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग लोग ये करते हैं कि ये बहुत मुश्किल है एंड इसके लिए हमें बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। बस सिंपल एक लैपटॉप चाहिए आपको, इंग्लिश आना चाहिए एंड उसका एक स्ट्रॉन्ग नेट होना चाहिए बस। और कोई भी चीजें नहीं चाहिए, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो इससे आप मतलब कि बेसिकली वो रिमोट वर्क कर पाओगे। लेकिन लोग समझते हैं कि इसके लिए बड़ा बड़ा सेटअप चाहिए, हर एक वो चीज चाहिए जो कि आम इंसान के पास नहीं होती। तो बेसिकली आपको पता है लैपटॉप भी अब हर किसी के पास है, क्योंकि अब हर कोई एआई तो बेसिक सीख ही रहा है एंड उसके नेट तो हर किसी के पास मोबाइल में भी होता है एंड वैसे भी लगा होता है। तो बस यही चीज है जो लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, तो क्या रिमोट जॉब फुल टाइम करियर बन सकती है? जी, रिमोट जॉब फुल टाइम करियर बन सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए जो पैशन से कहते हैं ये काम करना चाहते हैं, मतलब जिनका ये पैशन हो जाए, वो कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी नहीं पार्ट टाइम मतलब कि कर सकता। ओके, तो एआई ने रिमोट वर्क पे क्या इम्पैक्ट डाला है? ओके, सो बेसिकली मैं सच सच बताऊं तो आधे से ज्यादा 90% से ज्यादा 90% ही लोग अब एआई को इस्तेमाल करते हुए रिमोट वर्क काम कर रहे हैं। बेसिकली कैसे, जैसे ओपन फ्लो आ गया उसके जरिए, क्लाउड कोड आ गया है उसके जरिए, क्योंकि क्लाउड कोड अब कमांड देने से ही सारी चीजें कर देता है। क्लाउड कोड वीडियोस बना देता है, क्लाउड कोड हर एक काम कर देता है। बस उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है काम समझना, काम करवाना। तो बेसिकली यही है एंड इसके जरिए लोग काफी ज्यादा मतलब कि रिमोट वर्किंग के जरिए काफी ज्यादा आगे जा रहे हैं। एंड जैसे चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी, जेमिनी, अलग अलग टूल है जिनके जरिए हम, अगर हम एक वीडियो एडिटर है तो हम प्रीमियम प्रो का यूज करते हुए एआई के जरिए, प्रीमियम प्रो जो उसके अंदर है उसके जरिए हम काफी चीजें कर सकते हैं, एडिटिंग भी। सो ये काफी अच्छी चीज है जो कि एआई अब रिमोट वर्क के अंदर काफी तब्दीली कर सकता है एंड कर भी रहा है अभी। बस इंसानों को कमांड देना आना चाहिए एंड बाकी सब कुछ तो आपको पता है हो जाता है खुद ही। ओके। अच्छा, आप रोजाना कौन से टूल या ऐप यूज करते हैं? ओके, बेसिकली मैं ज्यादातर चैट जीपीटी यूज करता हूँ हर एक काम के लिए, थंबनेल सारी चीजों के लिए मैं ऑल दी सिस्टम चैट जीपीटी यूज करता हूँ, आइडिया, वीडियो जनरेशन, स्क्रिप्टिंग, सारी चीजें। एंड उसके अलावा मैं जेमिनी यूज करता हूँ। जेमिनी बेसिकली मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे काम होता है मेरे स्टार्टअप में जो एरर्स आते हैं वो जेमिनी सॉल्व करके देते हैं। एंड उसके अलावा मैं ग्रॉक यूज करता हूँ, ग्रॉक स्क्रिप्टिंग के लिए एंड अलग और भी काम है रिसर्चिंग के लिए भी। सो ये 3 टूल सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। ओके। अच्छा, रिमोट जॉब वाले का फ्यूचर प्लान्स क्या है?
ओके, सो मेरा फ्यूचर ये है कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट मेरा ये है कि मैं 1,000 लोगों का इम्पैक्ट डालूं, मतलब कि इससे भी ज्यादा डालूं। एंड उनको सिखाऊं रिमोट जॉब, एंड उनको रिमोट वर्क की, मतलब कि रिमोट वर्क सिखाऊं, एंड उनको रिमोट जॉब्स दिलवाऊं। एंड वो इतना दिलवा सकूं कि वो हर महीने का 1 मिलियन से ज्यादा कमा सके। सो ये है मेरा गोल। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, फ्रेश फ्रेश ग्रेजुएट्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? ओके, सो मैं ओके, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? ओके, सो मैं उनको यही मशवरा देना चाहूंगा कि वो भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, एंड कोई स्किल है उसको कहता है लोगों तक प्रोवाइड करे, एंड अपनी स्किल को और ज्यादा इनहेंस करे, एंड उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि हम जितनी भी ज्यादा पीएचडी भी कर लेंगे तो हम हमसे लोग यही पूछेंगे कि आखिर स्किल क्या है। तो जब हम कहेंगे हमारे पास स्किल ही नहीं, बेसिक कंप्यूटर हमें चला नहीं सकते, तो फिर वो कहेंगे आपको हम अपने काम पे रखे हैं क्यों बेसिकली। तो हमें स्किल सीखना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आने वाले वक्त में तो आपको पता है एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल एजीआई भी आ जाएगा, सो काफी टूल्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये सीखना जरूरी है कि स्किल हम सीखें, ग्रेजुएशन जो भी स्टूडेंट्स हैं। जी, जी ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान यूथ के लिए क्या पैगाम है आपका? ओके, सो मेरे पाकिस्तान यूथ के लिए ये पैगाम है कि जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंटरव्यू देख रहे होंगे, सो मैं यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को एआई बेसिक से बेसिक स्किल सिखाएं, ताकि अगर उनको बेसिक आ जाएगी तो उनको स्टैंडर्ड से नेक्स्ट लेवल भी वो स्किल खुद ही सीखना स्टार्ट कर देंगे। आप बस एक दफा बेसिक स्किल सिखाना स्टार्ट कर दें उनको, क्योंकि स्किल ही इस लाइफ के अंदर आप इम्पोर्टेंस रखती है। डिग्री अब इम्पोर्टेंस इतना नहीं रखती, हाँ बेसिक डिग्री होनी चाहिए, डिग्री नहीं सॉरी स्टडी होनी चाहिए कि आपने मैट्रिक या फिर 6th तक क्लासेस पढ़ी हो, ताकि आपको बेसिक इंग्लिश उर्दू बोलने आ जाए बस। एंड तो यही मैं कहना चाहूंगा। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, हमने आपसे दो चीजें तो पूछी नहीं कि आपका फुल नेम क्या है और आपकी एज कितनी है अभी। ओके, सो मेरा फुल नेम उस्मान गनी है, एंड अगर वाला का देखा जाए तो उस्मान गनी मौजूब वाला। एंड उसके अलावा मेरी एज 13 ईयर्स है। ओके, अच्छा, आपकी जिंदगी का कोई टर्निंग पॉइंट क्या था? ओके, सो मेरी जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट था कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर बनूं, एंड लीडर बनने के साथ हर एक के लिए आसानी पैदा करूं। सो ये अच्छा, क्या कभी ऐसा वक्त आया था कि जब आपने सब कुछ छोड़ने का सोचा? ऐसा तो कभी वक्त नहीं आया। अच्छा, आप अपनी फर्स्ट इनकम किस चीज पर स्पेंड करेंगे या की थी? ओके, सो मैंने अपनी फर्स्ट इनकम, मतलब कि अर्निंग देखी जाए तो मैंने वादा किया था जब मैं फर्स्ट अर्निंग करूंगा तो मैं अपनी जो सिस्टर है उनको कुछ भी उसमें से जो वो चाहेंगी वो मैं लेके दूंगा। सो मैंने फर्स्ट अर्निंग की थी, तो तब मैंने अपनी सिस्टर को कहता है जो उन्होंने मांगे थी चीजें वो मैंने लेके दी थी। सो ये अच्छा, आपकी फर्स्ट अर्निंग आउट ऑफ रेहान स्कूल हुई थी या इन रेहान स्कूल हुई थी, और कितनी हुई थी? ओके, सो मेरी अर्निंग तो वैसी हुई थी, रेहान स्कूल की तरफ से थी, बट वो कहते हैं मुझे दूसरी तरह मिली थी, मतलब कि मैंने खुद ढूंढा था। एंड मतलब क्लाइंट जिनको मैंने बेसिक वीडियो बना के दी थी एआई के जरिए थ्री, तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपीज दिए थे। एंड सो इसी तरह। ओके, अच्छा, फैमिली ने आपके करियर को कितना सपोर्ट किया या नहीं ओके, सो किया? ये नहीं कह सकता कि उन्होंने नहीं किया, काफी ज्यादा मेरी फैमिली वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे पेरेंट्स।
एंड अगर अगर वो ना मुझे सपोर्ट करते तो शायद मैं अभी तक वहां पे ना होता, मुझे कोई स्किल ना आई होती, और मुझे इतनी जल्दी कम्युनिकेशन स्किल मेरे अंदर इम्प्रूव ना हुई होती। सो यही है। ओके, अच्छा आपके नज़दीक सक्सेस का असली डेफिनेशन क्या है? ओके, सक्सेस वो चीज है जिसके जरिए आप एंड आपका पूरा खानदान या फिर आपकी पूरी फैमिली बदल सकती है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर आप आज जीरो से स्टार्ट करें तो आप क्या करेंगे? ओके, अगर मैं आज जीरो से स्टार्ट करूँ तो तब भी मैं स्किल्स सीखूंगा, अपने पेरेंट्स की बात मानूंगा। सो यही है। ओके, अच्छा रिमोट जॉब में स्कैम से कैसे बचा जा सकता है? ओके, सो आपका बहुत मेन एंड अच्छा पॉइंट है। बेसिकली रिमोट जॉब में काफी स्कैम्स होते हैं कि आपको क्लाइंट्स में मिलते हैं एंड वो कहते हैं पहले आप हमें काम करके दे दें, एंड मैं फॉरेनर हूँ एंड आप मुझसे बाद में पैसे ले लेगा, मतलब के। एंड वो कुछ लोग तो कहते हैं व्हाट्सएप पे आके आप मुझे काम सेंड कर दे एंड तब भी हम मैं आपको मनी भी सेंड कर दूंगा। तो ये स्कैम होता है बेसिकली। इससे हमें बचना चाहिए क्योंकि जिस हम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसी पे हम एक मतलब कि अर्निंग क्लाइंट्स हमें अर्निंग भेजते हैं। एंड अगर हम व्हाट्सएप पे जाके हमें किसी कोई भी क्लाइंट भेजता है अर्निंग या पैसे यहाँ पे कहता है मुझे काम यहाँ पे सेंड कर दो, बेसिकली वो जो है सोशल मीडिया के जो मतलब कि सिक्योरिटी उससे बचना चाहता है। तो हमें यही करना चाहिए कि जब भी हम किसी क्लाइंट से काम लें या पे पैसे दें तो हम उसी सोशल मीडिया पे ले जहाँ पे, क्योंकि हर एक सोशल मीडिया पे उसके अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि फाइवर पे है तो फाइवर को 30 या 15% देना पड़ता है, इसी तरह अपवर्क पे भी एंड इसी तरह लिंक्डइन पे भी है। सो ये। ओके, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या टिप देंगे? ओके, सो मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए यही कहूंगा कि कहता है आप चैट जीपीटी से क्वेश्चंस करें, उसके आंसर्स लिखवाएं एंड उसे कहें कि इससे अच्छे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जो गेस्ट है उनके बारे में चैट जीपीटी को बताएं। चैट जीपीटी उनके क्वेश्चंस देगा, फिर इस तरह क्वेश्चंस पूछे। अगर 1 से 2 बार तो आपका इंटरव्यू खराब ही होगा, बट तब आप ये बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपको क्वेश्चंस लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेसिकली। ओके, तो आज सॉरी, सीवी स्ट्रांग बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? ओके, सीवी स्ट्रांग बनाने के लिए बेसिकली आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जो इधर जिधर आपने इंटर्नशिप किया है, यहाँ पे जहाँ पे आप रह के आए वहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट जो आपको रिजल्ट कार्ड तो मिला होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो बेसिकली आपके पास वो होना चाहिए। एंड उसके अंदर जिन लोग के साथ आपने काम किया है उनके थोड़े से रेट्स होने चाहिए, मतलब रेटिंग्स होनी चाहिए उसके अंदर। एंड उसके अलावा 1 से 2 क्लाइंट्स की वीडियोस भी होनी चाहिए, यहाँ पे रिव्यूज होने चाहिए। एंड उसके अलावा आप जो स्किल सीख चुके हो, जहाँ से आपने स्किल बिल्ड किया है, वहाँ की सीवी मतलब कि उसकी सर्टिफिकेट या पे जो भी चीज़ आपको मिली है वो होनी चाहिए। एंड आपके बारे में लिखा होना चाहिए कहाँ से हो, ये आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह। एंड इस तरह सीवी मजबूत होती है। एंड कुछ और भी अगर आप ऐड करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। ओके, अच्छा आजकल डिग्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल्स? ओके, ऑफ कोर्स स्किल्स जरूरी है। अच्छा, आपका फेवरेट बुक या मेंटोर कौन है? ओके, सो मेरे मेंटोर अभी तो सरिहान अल्लाह वाला ही है। ओके, मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस से अगर देखा जाए तो सर यानी बेसिकली जिस तरह में वो हम सब स्टूडेंट्स के लिए ये काम कर रहे हैं। एंड सो ओके, अच्छा आपके नजदीक पाकिस्तान यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओके, मेरे अंदाजे से कहता है यही है कि हम लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये काम अब नहीं होना तो अब बेसिकली अब नहीं होएगा। जब हम इस तरह सोचेंगे तो फिर वो तो होना ही नहीं है। बट अगर हम सोचेंगे अच्छा ये गलत हो गया, दोबारा एक दफा चेक करते हैं, अच्छा दोबारा गलत हो गया, दोबारा चेक करते हैं, जब तक हम हार नहीं मानेंगे ना तो वो भी हार नहीं मानेगा। बट एकदम जब हम दोबारा करेंगे, करते रहेंगे, बट जो आपका जो ओपोनेंट होएगा ना वो हार मान जाएगा। बट अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, कहेंगे मैं दोबारा करता हूँ, तो आप जीत ही जाएंगे। मतलब अगर वो काम प्रॉपर वे में हो जाएगा। बट हमारी पाकिस्तानी यूथ कोशिश तो करती है कि हम ये कर जाए, बट वो उसे वहां पे गिव अप कर देती है। ओके, ये तो सही बात की है। अच्छा, आप आपके सबसे प्राउड मोमेंट क्या था आपका? मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं, आप दोबारा बता सकते हैं? जी मैं कह रहा हूँ कि आपका सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? ओके, सो मेरा प्राउड मोमेंट तो यही था कि जब मेरा फर्स्ट दफा एडमिशन हुआ था रियान स्कूल में,
तो मेरे लिए वो सबसे अच्छा दिन था बेसिकली। मतलब कि लेफ्ट ओवर स्कूल में गया, वहाँ पे मोबाइल हुआ एंड सारे लोग मोबाइल पे काम कर रहे थे। तो मेरे लिए वो सबसे अच्छी खुशी की बात थी। अच्छा, ये जल्दी जल्दी आप एक क्वेश्चन बतानी है, टी या कॉफी? अ, मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं पीता। ओके, वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? नाइट। फ्रीलांसिंग या जॉब? ओके, फ्रीलांसिंग। अच्छा, ये जो हमारे व्यूवर्स है उनके लिए आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि वो भी अपनी स्किल पे अ, मतलब कि काम करें, कि आप लोग अपनी स्किल्स पे फोकस करें एंड अपने पेरेंट्स की बात सुने। सो मेरी यही एडवाइस है। ओके तो उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना इतना कीमती वैल्यूएबल टाइम बताया। मुझे उम्मीद है कि व्यूवर्स ने इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन।